अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम लोग स्ट्रक्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं आप सुने होंगे सी या सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट की वर्ड क्या है। तो यही स्ट्रक्चर है, तो जानते हैं उसके बारे में। ए स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर ए सिंगल नेम। स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल का कलेक्शन है जो कि एक सिंगल नाम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, जो कि कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग एरे पढ़े थे, तो वो भी क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा था, कि वो सेम डाटा टाइप के वेरिएबल को रख सकता है, मल्टीपल जितना रखना चाहे रख सकता है, पर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को नहीं रख सकता है। पर स्ट्रक्चर में वो फैसिलिटी देता है कि एक वेरिएबल के अंदर कोई और डाटा टाइप को रख सकते हैं, खुद से एक डाटा टाइप बना सकते हैं। इसको हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर उस स्ट्रक्चर का नाम देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, फिर डाटा टाइप लिखेंगे, किस डाटा टाइप के लिए इसके अंदर आपको वेरिएबल बनाना है, डाटा टाइप लिखें। यहाँ पे मेंबर वन लिखा गया। स्ट्रक्चर के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं उनको मेंबर बोला जाता है, तो यहाँ पर डाटा टाइप लिखे हैं, फिर उसके बाद मेंबर वन जो भी उसका नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे दें, फिर सेमीकोलन लगा, फिर डाटा टाइप लिखें, फिर इस मेंबर का एक नाम दे दें, फिर सेमीकोलन लगा, जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगा कर सेमीकोलन लगा दें। इसको हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। स्ट्रक्ट लिखे, पर्सन नाम दिए, उसका मतलब पर्सन नाम का स्ट्रक्चर बनाए, कर्ली ब्रेसेस शुरू यहाँ पे बंद किए, फिर इसके बाद सेमीकोलन लगा। इसमें तीन वेरिएबल बनाए, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसका नाम नेम दिए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम एज दिए, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम हाइट दिए। ठीक है, अब जानते हैं डिफाइन तो कर लिए, उसको डिक्लेयर कैसे करें। तो once you have defined a structure you can declare variable of that structure type। आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बना है तो उसके लिए एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। ए वेरिएबल हम लोग मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर मेन फंक्शन के बाहर बनाएंगे और वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम देखिए यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सही रहेगा, स्ट्रक्ट पर्सन यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद एक वेरिएबल का नाम जो भी देना चाहते दे सकते हैं, जैसे मैंने P1 दिया, फिर सेमीकोलन लगा देंगे और उसी स्ट्रक्चर से एक और आपको बनाना है। ठीक है, वेरिएबल तो P2 बना सकते हैं, सेम वही स्टैक पर्सन P2। अब जितना बना सकते हैं, एक बार आपने समझिए वो ब्लूप्रिंट बना लिया, अब उससे जितना वेरिएबल बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर के लिए आप बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है, स्टैक पर्सन P1 इक्वल टू, पहले में तो क्या था, स्ट्रिंग था, अगला में एक इंटीजर था, अगला में फ्लोट था, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। फ्लोट में देखिए एफ छूट गया है, अगर ए रहेगा तो एफ डालना पड़ेगा, उसे डालना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, हाँ करेक्टर भी डाल सकते हैं, पर कैर एर डालिएगा डायरेक्ट तो आपको एरर आएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं, पर बहुत लोग मैं बताता हूँ ऐसे डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम जो कि P1 है, डॉट नेम, नेम वाले में डालना है तो नेम इक्वल टू रोकी डाल दिए, P1 डॉट एज, P1 डॉट कौन सा ए P1 बना था ना, P1 डॉट एज इक्वल टू 22 एज में डाल दिए, एज नाम का वेरिएबल था उसमें 22 डाल दिए, फिर P1 डॉट हाइट इक्वल टू 6.5 डाल दिए। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, अगर आप कैरेक्टर एरे यूज करते हैं, ठीक है, आपने अगर इसके अंदर, मैं भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक कैरेक्टर एरे बनाया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा सी स्ट्रिंग हेडर फाइल। ठीक है, और कोई भी डाटा डालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, strcpy लिखेंगे। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस शुरू करेंगे और बंद करेंगे, इसी बीच क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर के लिए एक वेरिएबल बनाए तो वो लिखेंगे डॉट। ठीक है, किस वेरिएबल डालना है, मतलब किस कैरेक्टर एरे का, जो भी कैरेक्टर एरे रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर कोमा देंगे, अब फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। कैर एरे है हम लोग डबल कोट्स में डालेंगे strcpy की मदद से, मतलब कैर एरे क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ एरे की मदद से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। अगर डायरेक्ट कैरेक्टर रहता तो डायरेक्ट हम लोग डालते, कैरेक्टर वन क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, मतलब एक ही कैरेक्टर लेता है, ए या बी कुछ एक ही लेगा, जो कि सिंगल कोट्स के अंदर लेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि उसको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, बस प्रिंट करना सी आउट लिखे, फिर इंसर्शन ऑपरेशन, फिर P1 डॉट नेम, P1 डॉट नेम करेंगे, प्रिंट करेंगे तो उसका नेम आ जाएगा,
फिर वही सी आउट कर दिए, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एज, अब कॉलन लगाए ना तो एज हमें प्रिंट होगा, डबल कोट्स के अंदर है ना एज वहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट होगा। फिर p1 डॉट एज लिखा गया है ना, तो उसका एज का कितना वैल्यू है वो वहाँ पे प्रिंट होगा। सेम वैसे p1 डॉट हाइट, उसके बाद से हम लोग हाइट निकाल लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ। एक यहाँ पे फाइल बनाएंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स के नाम से बना दिए डॉट cpp, ठीक है। एच इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, बेसिक सी प्लस प्लस का मैं कोड लिख रहा हूँ, इतना तो सबको पता ही होगा। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न जीरो सेमीकोलन, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का उपयोग करता है। स्ट्रक्ट लिखा, फिर इंटर मार दूंगा। इंटर मारा तो आईडी है, तो हमें पहले से कुछ आ गया, यहाँ से एक नाम दे देंगे। तो उसका नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ पीपल। अब इसके अंदर हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जैसे बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ एक वेरिएबल, जिसके लिए नाम दे दूंगा, ठीक है। एक क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके लिए एज दे दूंगा। और वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे फ्लोट टाइप का एक बना देता हूँ, जैसे फ्लोट टाइप का लिख दिया हाइट, ठीक है। अब हमारा यह स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको यूज करना है तो मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखूंगा, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है पीपल, और इसके लिए एक वेरिएबल बना दिए p1, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डाटा डालना है, तो p1 को पकड़े, ये जो वेरिएबल है p1 को पकड़े किस में डालना है, इस नेम नाम के वेरिएबल में डालना है ना, नेम। तो p1 डॉट नेम इक्वल टू रजनीश लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉमा लगी है पर डॉट लिखना था भाई, ये क्या हो रहा है, डॉट डॉट, ठीक है। फिर क्या करना है, p1 लिखूंगा इस वेरिएबल का नाम, अब एज वाले में डालना है ना, तो एज लिखूंगा एज इक्वल टू 25, जितना भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो कि हाइट है, तो p1 डॉट हाइट इक्वल टू 6.7, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। वैसे फ्लोट टाइप का है तो f लगा देते हैं, ठीक है, बेटर प्रैक्टिस रहेगा। अब इस सबको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट लिखूंगा, और क्या करूंगा, इस नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करूंगा नेम। तो डायरेक्ट नेम नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो कि हम लोग बनाए हैं p1 डॉट नेम, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू लाइन के लिए इंडेल लिख दूंगा, फिर सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ये देखिए इसको कट करता हूँ, फिर इसके बाद सी आउट करूंगा। अब क्या करूंगा, अब एज है ना, तो क्या करता हूँ, एक मैसेज आगे प्रिंट हुआ मिले एज इज, तो एज इज हमें लिखा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, p1 डॉट एज करूंगा, तो एज में जितना वैल्यू होगा हमें मिल जाएगा। फिर सी आउट करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, हाइट है ना, तो हाइट के लिए भी बस p1 डॉट हाइट लिखूंगा, तो हाइट मिल जाएगा। और लास्ट में क्या करूंगा, फिट लगा दूंगा, तो उसके साथ फिट जोड़ा रहे, फिट, एक स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस वहाँ पे मिल जाएगा। फिर न्यू लाइन के लिए इंडेल लगा दूंगा, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो हमें देखिए हमें मिल गया रजनीश एजिक्स, ये देखिए दोनों शर्ट आ गया। यहाँ पे इंडेल मैंने नहीं लगाया, इसीलिए ऐसा आ गया, इंडेल लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तो हमें देखिए अब परफेक्ट आया, नाम रजनीश एज इज 25 और 6.7 फिट आ गया। इसका पहले भी अगर मुझे हाइट इज लिखना रहता तो मैं भी लिख सकता हूँ, वैसा कोई बात नहीं है, हाइट इज, ठीक है। सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। अब अगर आपको बनाना होगा इसी की मदद से एक और स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, इसकी मदद से और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर का, तो बना सकते हैं। तो बस क्या करता हूँ, एक p2 बना सकते हैं, या यहीं पर कोमा देकर बना दूंगा p2, तो एक p2 नाम का बन गया। और क्या करना है, बस सेम यही लाइन को मैं क्या करता हूँ, ये तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर बस वैल्यू चेंज कर दूंगा, या यहीं से यहीं तक कॉपी कर लेता हूँ सारा, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। बस वहां पर फिर क्या करूंगा, p1 का जगह p2 कर दूंगा। अब p2 नाम के वेरिएबल में डालेंगे, p2 क्या, ये देखिए p2 है ना,
बस p2 डॉट नेम में क्या करूँगा, रॉकी डाल दिया, रॉकी, और यहाँ पे भी p2 कर दूंगा, और इसके एज में 35 डाल दूंगा, और हाइट मैं 6.5 करूँगा। बस जहाँ जहाँ P1 है वहाँ पे P2 कर दूंगा। और प्रिंट भी करना है ना, तब इस बार P2 को प्रिंट करना था, P2, और फिर यहाँ पे कर दूंगा P2। ठीक है, अगर P2 को एक्सेस करना है तो PT डॉट नेम करेंगे, इक्वल टू जो भी डालना है डाल सकते हैं। अगर प्रिंट करना है तो P2 डॉट नेम या जो भी करना है, इतना तो समझ में आ रहा है। सेव करूंगा और रन करूंगा। ये थोड़ा दूसरा वाला थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए। देखिए यहाँ से रॉकी आया, एज 35। अब इस P2 को हटाता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब कुछ एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक बनाया, कैर लिखा, उसको दे दिया ग्रेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ डालना चाहूँ, इसी लाइन को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लिखूंगा P1 डॉट ग्रेड। करेक्टर टाइप का है तो सिंगल कोट्स लेगा, सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख दूंगा। ठीक है, कैपिटल में ए दे दूंगा। और क्या करूंगा, इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, ये वाला लिखो P1 डॉट ग्रेड। ठीक है, GRAD, तो हमें ग्रेड प्रिंट होके मिलेगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो अभी करेक्टर है तो हमें ये डायरेक्ट प्रिंट होके मिल गया। अगर वो करेक्टर एरे रहता, करेक्टर एरे बनाते हैं तो उसे डायरेक्ट काम नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया, करेक्टर एरे कैसे होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ साइज पास कर दिया 25। अब यहाँ पे आएगा एरर भाई, सेव करूंगा और रन करूंगा, अब आया एरर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक कोड यहाँ से लेके यहाँ तक हटाता हूँ। P1 नहीं, P1 नहीं लिखना है, सबसे पहले strcpy लिखेंगे, ACPY स्ट्रिंग कॉपी। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, बताया था ना, हैज इंक्लूड सी स्ट्रिंग string। ठीक है, अब हमारा काम बनेगा। स्ट्रिंग कॉपी लिखा, फिर किस में डालना है भाई, P1 डॉट ग्रेड में डालना है। ठीक है, क्या डालना है, अब आपको करेक्टर यानी मतलब एक करेक्टर से ज़्यादा कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा। अब मैं सेव करूंगा और मैं रन कर दूंगा, तो अभी मुझे आउटपुट सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर और एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं, ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है पर एरे के साथ है। स्ट्रक्चर में क्या लिखे हैं, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें दो वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप का जिसका नाम एज है, एक फ्लोट टाइप का जिसका नाम है ग्रेड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए उसका वेरिएबल बनाते हैं, तो स्ट्रक्ट लिखेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम, और वेरिएबल हम एरे टाइप का बनाएंगे इसका, क्योंकि एरे का यूज हमें सीखना है। तो एक वेरिएबल का नाम दिए क्लास, और जो ब्रैकेट के अंदर हमने साइज पास कर दिया, जैसे साइज पास कर दिया इसमें दो, तो ये हमारा दो साइज का एरे बन गया। हम लोग के अनुसार दो साइज का एरे बना 1 2, पर कंप्यूटर के हिसाब से बना 0 और 1। वो क्या करता है, एरे इंडेक्स पर काम करता है, और इसके अंदर डाटा डालना होगा। तो भाई सबसे पहले इस वेरिएबल को पकड़ेंगे, फिर किस इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर डालना है, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉट एज, एज में डालना है ना, तो इक्वल टू 20 कर देंगे, एज में चला जाएगा ये डाटा। फिर क्लास लिखेंगे इसी वेरिएबल का नाम, फिर इंडेक्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो कि 0, डॉट ग्रेड इक्वल टू जो भी डालना है 71.67 डाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पर चला जाएगा। सेम वही क्या करेंगे, 1 इंडेक्स पर डालना है तो 1 1 लिखेंगे, फिर उसके अंदर जो भी डाटा डालना है डाल सकते हैं। और फोर लूप की मदद से हमें एरे को एक्सेस करना है, तो बस सी आउट करेंगे, क्लास लिखेंगे, और ये आई के अनुसार फोर लूप में क्या होता है, एरे कैसे काम करता है, तो आप एक बार फोर लूप पढ़ लें और फिर एरे पढ़ें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर आके पढ़ें। आई जैसे जैसे बढ़ेगा, शुरू में अगर 0 रहेगा तो क्लास 0 डॉट एज हो जाएगा, तो उसके अंदर जो भी एज है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर सी आउट करेंगे, क्लास से शुरू में अगर 0 रहेगा, पहला बार लूप चलेगा तो 0 ही रहेगा, डॉट ग्रेड होगा तो उसके अंदर ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला लूप चलेगा तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 इंडेक्स पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, ये दोनों वेरिएबल को हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देता हूँ। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसका नाम पीपल दिया है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, पीपल लिखेंगे, एक वेरिएबल बना दे p1, ठीक है। और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर हमने डाटा पास कर दिया, मतलब साइज पास कर दिया दो, तो ये स्ट्रक्चर एरे बन गया। अब इसके अंदर डाटा डालना है तो p1 फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब एरे बन गया तो एरे को इंडेक्स से डाटा डाला जाता है, तो 0 p1 डॉट 0, ठीक है। डॉट किस में डालना है भाई, नेम में डालना है। नेम में इक्वल टू क्या डाल दो भाई, राज डाल दो, और यार राजू डाल दो, ठीक है। फिर क्या करो, वन इंडेक्स पर p1 और फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है, जीरो इंडेक्स, ठीक है। अभी जीरो इंडेक्स पर डाल रहे हैं, तो अगला क्या है, एज है, तो एज में डाल दो इक्वल टू करो 12, ठीक है। सेमीकोलन लगा दो लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अब हमें वन इंडेक्स पर डालना है ना, p1 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके अंदर इंडेक्स पास करेंगे, वन इंडेक्स पर डाल रहे हैं, डॉट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पीयूष, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे p1 डॉट एच कर दूंगा, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है, मैं जल्दी में बोल दे रहा हूँ p1 डॉट, और एज में क्या पास कर देंगे 25। ऐसे हम लोग डाटा बनाएंगे। पीपीटी में मैंने बताया था एक एक कर, इसमें थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम लोग एरे को फॉर लूप की मदद से करेंगे। फॉर इंट आई, ठीक है, इक्वल टू 0 की है, और आई लेस देन कहाँ तक, इसका साइज 2 है, 2 तक होगा, तो ये चलेगा 0 फिर 1। तो हमें प्रिंट करना है तो सी आउट कर दो, और प्रिंट कैसे करो, p1, ठीक है, इसके अंदर इंडेक्स पास करूंगा, आई पास कर दूंगा। इस आई, जब आई अगर फर्स्ट बार चलेगा फॉर लूप, तो आई 0 रहेगा, तो इसमें 0 पास हो जाएगा, ठीक है। तो p1 0, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पहले बार चला p1 डॉट, अगर मैं नेम लिख दूं और फिर उसके बाद इंडेल लगा दूं, तो फर्स्ट बार अगर ये लूप चलेगा तो क्या होगा, आई हमारा 0 रहेगा, तो इसके अंदर पहले 0 हो जाएगा, तो p1 और फिर 0 डॉट नेम, तब p1 0 डॉट नेम कौन है भाई, ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि अरे यहाँ पे तो हमने राजू डाला था, तो राजू प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी लाइन को एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, p1 और फिर इंडेक्स में 0 है, डॉट एच करूंगा, फर्स्ट बार लूप चलेगा तो 0 ही रहेगा ना, तो हमारे पास ये एज वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर ये 1 1 होगा तो p1 जो p1 अब ब्रैकेट के अंदर जो 1 इंडेक्स पे है तो वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आई पे डिफरेंट कर रहा है। आई अगर बढ़ेगा तो उसके आगे का डाटा चलेगा, तो बस आई डाल दूंगा। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, कुछ आगे पीछे भी हो गया, ठीक है। अब ये सी स्ट्रिंग का तो आवश्यकता है नहीं, क्यों फालतू में यूज करूँ। अभी मैं सेव करूंगा, कोड यही है, और रन करूंगा तो हमें रन हो जाएगा। देखिए पहले हमने राजू डाला, फिर 12 डाला, ठीक है, फिर पीएच डाला, फिर 25 डाला, हमें आउटपुट मिल गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे कोड हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, इसको भी हटा दिया, इसको नॉर्मल बना दिया, ए एरर नहीं रहा, नॉर्मल p1 बना, p1 डॉट नेम राजू, p1 डॉट एज 12, ठीक है। स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डाटा डाल दिया। अब फंक्शन बनाएंगे, वाइड लिखूंगा, और फंक्शन का नाम जो कि माई फन दे दूंगा, फिर इसके अंदर एक स्ट्रक्ट पास करूंगा, स्ट्रक्ट, और क्या करूंगा, मैं पास करूंगा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर पास होगा, ये पीपल वाला, तो पीपल लिखूंगा। फिर इसके लिए फिर एक वेरिएबल बना दूंगा p, तो यहाँ पर p कुछ भी दे सकते हैं, फिर करली ब्रेसेस शुरू और बंद करूंगा, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, अब इन दोनों को मैं क्या बस प्रिंट कर दूंगा, सी आउट करो भाई p1 डॉट नेम, ठीक है। फिर क्या करूंगा, लास्ट में इंडेल लगा दूंगा, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लूंगा, p1 डॉट एच करूंगा, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे देखिए p1 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दे दिए p। यहाँ पर जो वेरिएबल था इस फंक्शन के अंदर, जो भी वेरिएबल, इसका कोई लेना देना है, यहाँ से जो p1 है ना, एक कॉपी बनाकर इसमें भेज देगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये p1 क्या करेगा ना, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे माई फन लिखूंगा, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या, इस p1 को पास करूंगा, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, और p1 जब जाएगा तो एक कॉपी बनाकर इसके अंदर भेज देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे p लिखेंगे।
अब अगर मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करना रहता है तो P1 से ही एक्सेस करते हैं। अभी मैं सेव करूँगा और रन कर दूंगा। ठीक है, देखिए राजू 12 आ गया। अगर यहाँ पे पीपल है ना, स्ट्रक्चर का नाम मैंने गलत दिया, ईपल कर दिया। अभी मैं सेव करूंगा तो देखिए अभी मैं सेव ही किया था, एरर आ गया, आगे के तो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रक्चर का नाम जो आप भेज रहे हैं वो सेम रहना चाहिए, पर स्ट्रक्चर के लिए जो वेरिएबल बना रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये हम फंक्शन में पढ़े थे, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग सी प्लस प्लस में पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब पॉइंटर और स्ट्रक्चर एक साथ कैसे यूज करें। तो बस स्ट्रक्चर तो हमें बनाना आता है, और क्या मेन यहाँ पे हमें समझना है कि अब मेन फंक्शन क्या करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल नहीं बनाएंगे। और अगर एक्सेस करना होगा अगर स्ट्रक्चर के थ्रू किसी डाटा को, तो ये एरो ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, जो कि हाइपन और ग्रेटर देन का सिंबल है, दोनों एक साथ लिखेंगे तो एक्सेस होगा। अब क्या करता हूँ, ये सारे कोड को हटाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर और स्ट्रक्चर के बारे में, इसको भी हटा दिया। तो बस इसको यहीं तक रहने देता हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर बना है और P1 नाम का स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें डाटा भी डाला गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंटर बनाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, स्टार पी कर दूंगा। स्टार पी मतलब पॉइंटर बन गया। ठीक है, फिर क्या करूंगा, इस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फिर इक्वल टू एम परसेंट का साइन, किसको एड्रेस, जो पी पॉइंटर है किसका एड्रेस होल्ड करेगा, P1 वेरिएबल को, तो P1 लिखूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना होगा तो बस सी आउट करूंगा। ठीक है, इस पी पॉइंटर को एरे ऑपरेटर लगाऊंगा, डैश ग्रेटर देन। ठीक है, किसको, एज को करना है, लास्ट में इंडेल लगा दूंगा, फिर लास्ट में सेमीकोलन, फिर इसी को डुप्लीकेट करूंगा। अब मुझे क्या करना है, पहले एज कर दिया, ठीक है, बाद में नेम कर लेता हूँ, एज और नेम दोनों हमें एक्सेस हो जाएगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो हमें देखिए आउटपुट आ गया। ये आउटपुट किससे आया, ये पॉइंटर वेरिएबल से हमने लिया, पी की मदद से लिया। देखिए हमने P1 को प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, आपको P1 से भी प्रिंट करना चाहते हो तो P1 कर सकते हैं, पर ये एरो ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम लोग डॉट के यूज करते हैं। अब हम लोग टाइप डेफ के बारे में पढ़ेंगे। टाइप डेफ अलाउ टू क्रिएट एलियास फॉर स्ट्रक्चर टाइप, मेकिंग द कोड मोर रीडेबल। क्या करता है कि टाइप डेफ एक कीवर्ड है जो कि हमें एक उपनाम, जो भी वेरिएबल हो, स्ट्रक्चर हो, उसको देने में मदद करता है। जिससे स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसके पहले टाइप डेफ लिख देंगे। ठीक है, फिर स्ट्रक्ट लिखेंगे और करली ब्रेसेस शुरू करेंगे, उसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे, लास्ट में करली ब्रेसेस बंद करेंगे और एक उसका उपनाम दे देंगे, जिसका नाम दे देंगे पर्सन, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। और मेन में यूज करना होगा ना, बस एक पर्सन वाला नाम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे। अभी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमें टाइप डेफ कीवर्ड यूज करना है, तो बस पीपल के यहाँ कट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो पीपल उसका हो जाएगा एक एलियास नेम। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टाइप डेफ अभी दिया नहीं है भाई, तो थोड़ा इसके पहले टाइप डेफ लगा लेता हूँ, टाइप डेफ। ठीक है, तो पीपल उसका एलियास नेम हो गया। तो मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट लिखने का लफड़ा ही खत्म, स्ट्रक्ट मत लिखो, डायरेक्ट ये इसका एलियास नेम पीपल लिखो। अब मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, तो एक काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आउटपुट सेम आ रहा है। अब देखिए जो टाइप डेफ कीवर्ड है वो केवल स्ट्रक्चर के साथ ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। सारे कोड को हटाता हूँ, आप किसी भी वेरिएबल का नाम आप उसको एलियास दे सकते हैं। तो वही पहले इसको यहाँ पे कट करता हूँ और एक एक करके हटाता हूँ, तो एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा। ये भी हट गया। ठीक है, ये भी हट गया। जैसे कि नॉर्मल एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, तो उसको पहले सबसे पहले टाइप डेफ लिखूंगा। ठीक है, पहले एक बार समझा देता हूँ, जैसे इंट लिखे, ए बराबर 40 लिखे, तो हमें ए बराबर 40 हो जाएगा, सी आउट करूंगा और यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम हमने ए दिया। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, इसके पहले अगर मैं टाइप डेफ लिख दूंगा और यहाँ पे हमें एरर आने लगेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस ए जो ए हमारे पास है, तो हमने इंटीजर का एक एलियास नेम लिख दिया ए। ठीक है, अब ए हमारा एलियास नेम हो गया, तो जहाँ पे हम इंटीजर लिखते थे वहाँ पे हम ए लिखेंगे। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, ए हो गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल।
और इसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल के लिए एक नाम दे देंगे जो कि हमने दिया बी। अब इक्वल टू करूँगा 20, तब हमें प्रिंट होगा। अब हमें ए नहीं प्रिंट कर सकते, ए तो इंटीजर है, ठीक है, ए इंटीजर है। पर हमें जो क्या करते हैं, हम लोग को बी प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा टाइप तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, डाटा टाइप के साथ जो नाम लिखते हैं ना वो प्रिंट करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे ए जो लिखा गया है ना, इसका मतलब ए बी मतलब कि इंट बी बराबर 20 लिखा गया है। इस लाइन का मतलब ए हो गया, ठीक है, इस लाइन का मतलब ए हो गया। तो आप किसी का भी आप एलियास नाम दे सकते हैं। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो अभी हमें 20 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो इंटीजर है इसका एलियास नाम ए देती है, तो इसका देने का मतलब कि अब इंट जहाँ पे लिखते थे वहाँ पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए आप किसी भी डाटा टाइप के साथ कर सकते हैं, पूरे सी और सी प्लस प्लस में। अब पढ़ते हैं यूनियन के बारे में। ए यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड टाइप सिमिलर टू अ स्ट्रक्ट इन सी प्लस प्लस एक्सेप्ट फॉर वन की डिफरेंस। यूनियन है क्या है कि वो स्ट्रक्चर जैसा ही है, सारे चीज़ से में सारे मेथड फंक्शन जैसे हमने पूरा पढ़ा था वैसे सारे यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक अंतर है भाई बस, स्ट्रक्चर्स एलोकेटेड इनफ स्पेस टू स्टोर ऑल दियर मेंबर। स्ट्रक्चर क्या करता है कि उसके पास सभी के लिए अलग अलग स्पेस रखता है, वेयर यूनियन कैन ओनली होल्ड वन मेंबर वैल्यू एट ए टाइम। वहीं पर जो कि यूनियन क्या करता है, एक टाइम पर एक ही मेंबर का एड्रेस रख सकता है, जो कि स्ट्रक्चर तीनों का रख सकता है। और इसमें तीनों को एक एक करके आपने तीन में डाला या दो तीन डाटा आपने है और सब में डाटा डाल दिया, तो आप प्रिंट करते जाइएगा ना तो वो ओवरराइट करते जाएगा। तो एक टाइम पर एक ही डाटा लेगा और एक ही आउटपुट देगा, वरना गार्बेज भेज देगा। इसे लिखने के लिए इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले यूनियन लिखे, फिर यूनियन का नाम दे, कर्ली ब्रेसेस शुरू करें, फिर डाटा टाइप लिखें और मेंबर का नाम दे दें। जैसे इंट लिखे हैं उसके लिए क्या नाम दे दें। इसमें मतलब वेरिएबल जो भी बनाना है जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैसे बनाएंगे। लास्ट में कर्ली ब्रेसेस फिर सेमीकोलन लगा देंगे। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूनियन बनाऊंगा, ठीक है। ये सारे को काटता हूँ, सारे कोड हट गए। अब क्या करूँ, यूनियन बनाने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन बार यूनियन लिखूंगा, फिर इंटर मारूंगा, एक यूनियन का नाम दे दूंगा जिसका नाम है माई यूनियन। फिर इसके अंदर क्या करूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, इंट एज कर दूंगा, ठीक है। एक फ्लोट लिख दूंगा, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेगा, या लिख लेता हूँ ग्रेड, लिखता हूँ कैरेक्टर टाइप का है कैर, इसका नाम देता हूँ ग्रेड, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या करना है, इसको यूज करना है तो यूनियन के लिए एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं मेन फंक्शन में, तो यूनियन लिखूंगा, फिर इस यूनियन का नाम जो कि माई यूनियन है, और इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि यू है। अब इसी यू को पकड़कर डाटा डालेंगे, यू डॉट एज इक्वल टू 22, यू डॉट ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे, कैरेक्टर है ना, तो यह डाल दिया, लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं प्रिंट करूंगा, सी आउट करूंगा, सबसे पहले एज को प्रिंट करूंगा तो यू डॉट एज, तो एज प्रिंट हो जाएगा। सेम जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में एक्सेस करते थे ना, अगर स्ट्रक्चर साथ पॉइंटर भी आ गया ना तो सेम वैसे ही करेंगे। सारे स्ट्रक्चर वाले ही जितना भी मेथड हमने पढ़ा था ना वो सारे सेम यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक ही लफड़ा है यार, एक टाइम पे एक ही एड्रेस को होल्ड करता है। अभी मैं सेव करूंगा तो सेम आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, पर अब क्या होगा भाई, जब मैं सी आउट करूँगा पिछले वाला जो हम एज को एक्सेस करना चाहेंगे, अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो ये देखिए अभी तो गार्बेज वैल्यू नहीं आया यार, मैंने 22 डाला, यहाँ पे 65 आउटपुट कैसे आ रहा है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक एक कर कर मैं प्रिंट करता हूँ। सेव किया और रन किया, 65 ही आ रहा है, यू डॉट एच, एक बार कट करता हूँ इसको। हमने तो इसके अंदर 22 डाला था, अभी मैं सेव किया और इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। सेव करूँगा और रन करूँगा, अभी देखिए 22 हमें आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा, यू डॉट ग्रेड की मदद से इसके अंदर ए डालना, ठीक है, और यू डॉट ग्रेड की मदद से उसको ग्रेड को मैं प्रिंट करूँगा। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ये देखिए ए क्या आ रहा है, ये जो है करेक्टर, जो ए जो है ना उसका आज की वैल्यू हमें प्रिंट करके स्टार्टिंग में दे दे रहा है,
और इसका जगह हमारे पास अगर फ्लोट रहता, जिससे यहाँ पे फ्लोट लिखा, ठीक है, और इसके अंदर फ्लोट वाले डाटा में पास करता 6.5 है, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, सेव करूँगा और रन कर लूँगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमें गार्बेज वैल्यू मिल रहा है और सेकंड वाला सही मिल रहा है। यही मैं बताना चाह रहा था। अगर मैं यहीं पर भी फर्स्ट लॉग एक्सेस करना चाहूँ तो गार्बेज वैल्यू आएगा, पर आप उसमें अगर आप करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर में, तो वो गार्बेज वैल्यू नहीं देगा। और जो 65 बता रहा था ना, तो आपको भी दिखा देता हूँ, आस्की कोड उसका प्रिंट कर देता था, आस्की कोड ऑफ ए, देखिए 65 वो आस्की कोड वहाँ पे प्रिंट कर रहा था, ठीक है।